हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और वीडियो में स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है वुमेन इश्यूज पर ही हम बात कर रहे हैं। ये जेंडर न्यूट्रल टॉपिक है, पर फिर भी हम पहले इसको जेंडर न्यूट्रल तरीके से समझेंगे और फिर वुमेन से रिलेटेड समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का ओवर थिंकिंग एंड इंसोम्निया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। देखिए, जब हमारा मन बहुत ज़्यादा सोचता है, एक ही बात को बहुत बार सोचता है और नकारात्मक सोचता है, उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। यानी कि अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, पावरफुल सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो चाहे हम उसको बार बार सोचते रहें, वो नुकसानदायक नहीं है, उसे ओवर थिंकिंग नहीं कहेंगे। वो तो एक्चुअली हमारा गोल है कि हम कैसे नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करें। परंतु जब हम ज़्यादातर समय नकारात्मक सोच, भय युक्त विचारों में व्यतीत करते हैं कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसने हमें ऐसा कह दिया, और उसी चिंतन में बिल्कुल जाते जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा। 4 साल पहले भी जब मैं उससे मिली थी तो उसने इसी तरह से बात करी थी, यही बोला था, आज भी यही बोला। ये सब ओवर थिंकिंग है, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, ये सब जो है आ, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है। और लेडीज इसको क्यों ज़्यादा करती हैं, वुमेन ओवर थिंकिंग क्यों करती हैं? देखिए, ओवर थिंकिंग बेसिकली ज़्यादा विचारों का चलना। तो जब हमारे ब्रेन में एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा विचार चलते हैं और उसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। जो मेल है, मेल ब्रेन है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है, और जो वुमेन ब्रेन है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो है, उस ब्लड फ्लो का जो स्पीड है वो डिफर करता है। और इसी वजह से वुमेन के ब्रेन में ज़्यादा एक्टिविटी होने के कारण वुमेन ओवर थिंकिंग की ज़्यादा शिकार बनती है रैदर देन मेल। और ये रिसर्च बेस्ड है, ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही, आप इसको पढ़ सकते हैं कि हाउ द ब्लड फ्लो एंड द ब्रेन एक्टिविटी आर रिलेटेड एंड देन हाउ दे आर रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग। ठीक है। तो एक बात तो ये है कि क्योंकि महिलाएं जो हैं वो उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए वो ज़्यादा सोचती हैं, ज़्यादा विचार उनके दिमाग में आते हैं। पर ओवर थिंकिंग बेसिकली क्या है? किसी एक विचार को सोचते ही जाना, सोचते ही जाना, सोचते ही जाना। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, किस इसने ये कह दिया, कह दिया, कह दिया, बिल्कुल उसको डीप तक चले जाना, इसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और अगर आपको एक और रिसर्च बताऊं तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन क्लटर्ड हाउसेस, डिसऑर्गेनाइज्ड पीपल एंड ओवर थिंकिंग। मतलब कि जिन लोगों के घर बहुत फैले हुए रहते हैं, बहुत मेसी रहते हैं, जिनकी वर्क स्पेस, ऑफिस का डेस्क बहुत मेसी होता है, फैला हुआ होता है, वो लोग जो हैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। ये कोरिलेशन है। व्हेन यू आर नॉट केयरिंग इनफ, क्योंकि देखिए जब क्लटर होता है, सामान इधर उधर फैला होता है, तो आपके विचार ज़्यादा चलते हैं कि आपको एक चीज़ ढूंढनी है तो आपको दिमाग में 10 चीज़ों को पहले हटाना पड़ेगा, फिर वो एक चीज़ मिलेगी। 10 चीज़ों को हटाने के लिए 10 चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ेगा। तो जितना डीक्लटर्ड आपका घर है, जितना डिसऑर्गेनाइज्ड आपका लाइफस्टाइल है, कि आप कभी भी जग रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, क्लटर्ड है, एकदम मेसी है, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। आपकी कबर्ड में आपके जो कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत सारे हैं। ये सब ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स हैं। ओवर थिंकिंग एक दिन में डेवलप नहीं होती है।
इसी तरीके से एक और मॉडल है जिस पर ज़्यादातर भारतीय चलते हैं, वो है स्केर्सिटी मॉडल। देखिए, जब हमें आज़ादी मिली, हम 200 साल ब्रिटिश रूल के अंडर रहे, फिर जब आज़ादी मिली हम बहुत गरीब थे, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत गरीब थे ज़्यादातर के, और क्योंकि हमने लैक देखा है, हमने चीज़ों की कमी देखी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीन्स के अंदर है, स्केर्सिटी। और अब 10 15 20 सालों में इकोनॉमिक बूम देखने के बावजूद हम इंजॉय नहीं करते, बल्कि हम होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग ऑफ रिसोर्सेस। होर्डिंग ऑफ रिसोर्सेस का क्या मतलब होता है कि ज़रूरत मुझे एक पैकेट की है पर मैंने 10 पैकेट रख लिए कि पता नहीं मार्केट में कब कब क्या हो जाए, घर में चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक पैकेट की जगह हम 4 पैकेट लाकर रख दिए, किसी भी चीज़ को आप लगा लीजिए। इस बिहेवियर को बोलते हैं होर्डिंग, जहाँ ज़रूरत तो हमें एक की है, 2 की है, परंतु हम फ्यूचर का सोचकर ज़्यादा होर्ड कर लेते हैं। हम फ्यूचर का सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर लेते हैं कि भाई अभी नहीं, अभी हम नहीं इंजॉय करेंगे, हम बुढ़ापे में इंजॉय करेंगे, तो अभी सेव कर लें। ये सही है कि गलत है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये थिंकिंग आ कहाँ से रही है? ये थिंकिंग आ रही है स्केर्सिटी मॉडल से, लैक से। और लैक की वजह से ही, कि लैक देखा है, कमी देखी है, कमी देखने की वजह से ही जो है हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हंग्री फॉर मनी हो जाते हैं कि बहुत बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी, क्योंकि हमने क्या देखा है? लैक देखा है। एक्सट्रीम पावर्टी से जब उठकर इंसान, और आपने एक्सट्रीम पावर्टी से उठकर जब इंसान लग्जरी की ओर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, महंगी महंगी चीज़ों को यूज़ करता है। ये स्कैरसिटी मॉडल है, और इसके बहुत सारे प्रूफ आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिख जाएंगे। बहुत सारे हैं जो गरीबियत से उठकर बहुत हाई बने हैं, बहुत हाई क्लास बने, तो उनके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आया? ये स्कैरसिटी को लेकर आया। आप शाहरुख खान को देख लीजिए, जावेद अख्तर को देख लीजिए, बहुत से हैं जो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर सोए हैं, बस स्टैंड्स पर सोए हैं, और फिर वो जो है लग्जरी की ओर गए हैं। ये एक स्कैरसिटी मॉडल की निशानी है कि कहीं हमें फिर से कमी ना हो जाए, इसलिए होर्डिंग कर लो, इसलिए जोड़ लो, जितना हो सके ग्रैब कर लो, ग्रैब एज मच एज यू कैन, बिकॉज हमने कमी देखी है, तो इसलिए वो अपनी कमी से कभी बाहर नहीं निकल पाते। इसी का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अमेरिका में अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक स्टोर में एक लौकी की सब्जी जो होती है हमारी, उसका जो कीमत है वो कुछ $2 से घटाकर $1 कर दी गई। और ये इंडियन कम्युनिटी के ग्रुप्स में फैल गई बात कि भाई $2 से लौकी $1 की हो गई है। आप मानेंगे नहीं, उस शहर के जितने इंडियंस हैं वो सब शाम को गाड़ी लेकर वहाँ स्टोर पर पहुँच गए कि हम ये लौकी खरीद ले, ये सब्ज़ी खरीद ले, कहीं ये सब्ज़ी ख़त्म ना हो जाए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले सिर्फ $1 की रिडक्शन में इतना पेट्रोल फूक कर वहां पर स्टोर पर आ गए कि कहीं ये खत्म ना हो, ये ऑफर खत्म ना हो जाए, हम पहले जाकर ले ले, और इतनी भीड़ कर दी एशियन स्टोर पर। ये सब स्केर्सिटी मॉडल का नतीजा है, होर्डिंग। तो अभी बात तो हमारी ओवर थिंकिंग की चल रही थी, पर हम क्लटरिंग पर आ गए और होर्डिंग पर आ गए। ये होर्डिंग, ये क्लटरिंग, ये सब ओवर थिंकिंग के सिम्टम्स हैं। एंग्जाइटी, यार ख़त्म ना हो जाए, हमारा पैसा ना चला जाए, हमारा पैसा कोई चुरा ना ले, पैसे नहीं है तो कैसे बनाने, कैसे बनाने, कैसे बनाने, कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए। पैसा है तो डर, चिंता, वो मुझसे बात कर रहा है पैसे के लिए तो नहीं कर रहा, क्या ट्रू फ्रेंडशिप है, या पैसे के लिए वो मुझसे बात कर रहा है? ये चिंता, शक, सब पर शक, ये सब ओवर थिंकिंग की निशानियां हैं। होर्डिंग, अरे दंगे हो जाएंगे, अरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
जब कोविड हुआ तो यूरोप में टॉयलेट पेपर खत्म हो गए स्टोर से, सबने घरों में टॉयलेट पेपर भर लिया। ये स्केर्सिटी मॉडल है, ये जीन के अंदर है कि अरे कमी हो जाएगी तो सारे भर लो भर लो, हमें कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इंडिया में जब कोविड आया तो राशन, लोगों ने 2-2 बोरी राशन घर में रख लिया, कमी ना हो जाए। ये स्केर्सिटी मॉडल है, भय है, ओवर थिंकिंग है। और ये सिर्फ जब आपदाएं आती हैं तभी नहीं बाहर आता है, ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में भी बाहर आता है। आपने सुना होगा, ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अमीर हैं परंतु फिर भी जो है अपने पर खर्च नहीं करते पैसे, बहुत अमीर हैं पर बहुत ही मामूली सी शर्ट खरीद कर पहनेंगे, खर्च कर सकते हैं पर खर्च करते नहीं हैं, कि क्या फिजूल खर्ची समझकर। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, या आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो घर में सामान ज़रूरत नहीं है पर भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। हर क्लोजेट उनका खोल कर देख लो तो आपको सामान ही मिलेगा। ये सब स्केर्सिटी मॉडल से है। एक है जो पैसा खर्चता नहीं है पैसा होने के बावजूद, एक है जो पैसा खर्च के भरता चला जाता है क्योंकि उसको लगता है इस भरने से उसको सेफ्टी महसूस होती है, सिक्योरिटी महसूस होती है। घर में शैम्पू है पर उसने 10 बॉटल शैम्पू के रखे हुए हैं, कमी नहीं होनी चाहिए, खत्म हो गया तो वो सिक्योर फील करता है। लिक्विड डिटर्जेंट 10 बॉटल्स मंगा के रखे हुए हैं, खत्म हो गया तो अभी जरूरत नहीं है पर नहीं, साल भर का पहले ही रख लेगा और खरीदता रहेगा धीरे धीरे। ये सब स्केर्सिटी मॉडल के निशानियां हैं और यही सब जो है ओवर थिंकिंग की भी निशानियां हैं। ओवर थिंकिंग एक दिन में नहीं डेवलप होता है। ओवर थिंकिंग जब हम अननेसेसरी सोच रहे हैं, अननेसेसरी प्लानिंग कर रहे हैं। कई लोग आपने देखे होंगे 15, 20, 25 साल, 30 साल का प्लानिंग आज कर कर बैठे हुए हैं। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा फिर वो डॉक्टर बनेगा, फिर वो इस कॉलेज जाएगा, फिर इस कॉलेज में जाकर इस जॉब को वो करेगा इंजीनियरिंग में, फिर वो जॉब करने के बाद ऐसी लड़की से शादी। ये सब ओवर थिंकिंग है। 15-20 साल बाद की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ये सब ओवर थिंकिंग की निशानियां हैं। सेंस ऑफ कंट्रोल, कि हम सब कुछ कंट्रोल कर ले। ओवर थिंकिंग वो लोग भी करते हैं जो सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, हवा से लेकर पानी, आसमान से लेकर धरती, अपने आप को छोड़कर वो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। अपने बच्चों को, घर को, पति को, पत्नी को, अपने कुत्ते को, अपने नेबरहुड को, अपने शहर को, सबको कंट्रोल, खुद को छोड़कर सबको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। जो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, ये सब ओवर थिंकिंग की निशानियां हैं। तो कैसे ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है। डी क्लटर करिए। अगर आपका घर बहुत मेसी है आप उसको डी क्लटर करिए। अगर आपको भी आदत है बहुत ज़्यादा सामान घर में भरने की, बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा सा पीस रखिए कि कुछ नहीं होगा, मैं 10 पैकेट नहीं खरीदूंगी, मुझे एक की ज़रूरत है, मैं एक पैकेट ही खरीदूंगी, अगले महीने फिर जाकर खरीद लेंगे, कोई प्रलय नहीं आ रही। और अगर प्रलय आ भी गई तो आ जाए। डिस्कम्फर्ट को सहने की शक्ति बढ़ाइए अपने अंदर। ये मत सोचिए कि आ गया तो क्या हो गया। हम गरीबी से डरिए मत। अगर अमीर हो गए हैं तो गरीबी से डरिए मत, और अगर गरीब हैं तो अमीरी से डरिए मत, डरिए मत। गरीब देखे हैं, गरीब हैं वो अमीरी से बहुत डरते हैं, वो सपने देखने से डरते हैं। तो गरीब हैं तो अमीरी से डरिए मत, और अगर अमीर हैं तो फिर गरीबी से डरिए मत। आज 4 कमरे को मकान में रह रहे हैं, कल अगर वक्त ने 1 कमरे के मकान में भेज दिया तो कोई बात नहीं, अंत में तो सब छोड़कर ही जाना है। ये एक गेम है, गेम की तरह खेलिए। आज आए हैं कल जाना है, किराए का है सब कुछ। ये शरीर ही किराए का है, बाकी तो क्या कहने। हाँ, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, परंतु जब तक कहेंगे नहीं तब तक कर भी नहीं पाएंगे, सोचेंगे नहीं तब तक कर भी नहीं पाएंगे, और सोच लेंगे तो कर भी जाएंगे। जो सोच लेते हैं वो हम कर लेते हैं। तो ओवर थिंकिंग के लिए डी क्लटर करना, होर्डिंग नहीं करना। जो बहुत कंजूस हैं, बिल्कुल पैसे को दबा के रखे हुए हैं,
दिल खोलिए, दिल बड़ा करिए, पैसा खर्च करिए, सेवा करिए। किसी भूखे को खाना खिला दिया, कबूतरों को दाना डाल दिया, गाय को रोटी खिला दी, कुत्ते को ये करिए। ये करने से जो है हमारे पाप कटते हैं, और ये जो जितना बेकार का चिंतन बनता है, जो ओवर थिंकिंग है, ये किसी कहीं ना कहीं पाप की वजह से ही होता है। जो हमने पूर्व में या अभी जो पाप किए हैं उसकी वजह से ही होता है। ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। फिर इसी के साथ एक और बीमारी आती है, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब रात को नींद ना आना। बेसिकली क्या होता है, ओवर थिंकिंग से ही इंसोम्निया है। जब दिमाग बहुत चलेगा, जब दिमाग में बहुत एक्टिविटी हो रही है, बहुत विचार हो रहे हैं, तो बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पहले मन को शांत होना पड़ेगा, दिमाग को शांत होना पड़ेगा। जब तक माइंड हमारा शांत नहीं होगा तब तक बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाएगी, नींद नहीं आएगी। तो नींद ना आने का कारण जो है इरेगुलर, एक तो लाइफस्टाइल, जहां पर खाने का पता नहीं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, जंक खा रहे हैं, और चिंता कर रहे हैं किसकी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, और पैसा कैसे आए, और पैसा, पैसा कैसे आए, और पैसा 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 करते हैं। या बच्चे कैसे बनेंगे, बच्चे भी इसलिए बने ताकि वो भी पैसे कमाए। एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट मनी, वेदर इट इज फॉर द किड्स, वेदर इट इज फॉर यू, वेदर एनीथिंग, इट ऑल रिलेट्स टू, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू मनी। तो जब मनी का इंसान गुलाम हो गया, धन का गुलाम हो गया, था तो वो शहनशाह, पर शहनशाह से वो भिखारी हो गया, क्योंकि वो शहनशाह से गुलाम बन गया। शहनशाह से गुलाम, अपने ही मन का गुलाम है, धन का गुलाम है, अपनी ही परिस्थितियों का गुलाम है। तो उसकी वजह से जो है नींद नहीं आती है। तो ओवर थिंकिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और ये बहुत कॉमन फैल रहा है। लोग बहुत पिल्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या, इसके बारे में कितना बोले उतना कम है। करना क्या है, डीक्लटर करना है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, होर्डिंग नहीं करनी, डिफरेंट चलना है। बी द ब्लैक शीप, बी द ब्लैक शीप, बी डिफरेंट, बी यूनिक। सब एक दौड़ में है, दौड़ना नहीं है, क्योंकि जितना भी दौड़ोगे, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे तो फिर रुकोगे। दूसरों को दौड़ते हुए देखिए और उनके चेहरों पर देखिए क्या खुशी है। सुबह 8 बजे उठकर देखिए, जब लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, 9 बजे भाग रहे हैं मेट्रो में, उनके चेहरों को ध्यान से देखिए, उन क्या दिख रहा है, खुशी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? क्या इसलिए आए हो इस जीवन में? शाम को 5 बजे जब वो घर वापस जा रहे हैं तो फिर उनके चेहरों को देखिए, क्या दिख रहा है? तो लाइफस्टाइल को बदलना, थोड़े में संतुष्ट होना, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को अपनाना। जब मिनिमल ही चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, एक रूम का घर मेरे लिए बहुत है, तो फिर आपको ज्यादा पैसे कमाने की चिंता नहीं होगी। जब चिंता नहीं होगी तो अपने आप आराम से रात को नींद आएगी। रात को नींद क्यों नहीं आती? सपने बहुत बड़े हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, कामनाएं बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए नींद नहीं आती है। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया इसमें मिला हो कि हमें क्या करना है। एंड ऑफ द डे आप मेरी जितनी भी वीडियोस उठा लो, ले देकर सारी की सारी बात यहीं पर आ जाती है कि हमें मिनिमल रहना है, सिंपल रहना है, नेचर से जुड़ना है, नेचुरल रहना है, जितना हो सके नेचुरल। आजकल क्या है, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। अंदर से तो रो रहे हैं, सामने से पूरा कॉन्फिडेंटली ऐसे शो करेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, अंदर से सब रो रहे हैं, अंदर से सब दुखी हैं। तो नेचर से जुड़ना है, सिंपल रहना है, जितना सिंपल हो। शोमैनशिप से बचना है, दुनिया क्या करे कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज, इन सब चीज़ों से बचना है। भाई मुझे, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, मैं नहीं खरीदूंगा आईफोन। मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ये नहीं करना। देखा देखी मत करिए, आप इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। दिमाग दिया है आपको, सोचिए, समझिए और फिर अपने जीवन को जिए। तो ऐसे करने से हमारा जो ओवर थिंकिंग है, इंसोम्निया है, वो भी दूर होगा। हरी बोल।